वंदे पुरुषोत्तमम। आज बसंत पंचमी का दिन है। बड़े हर्ष उल्लास के साथ बसंत पंचमी का जो परंपरा है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से लोग इसका आनंद उठा रहे हैं। हमारे जो बंगाली परंपरा में बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती देवी का पूजा अर्चना करना, विद्या के सारे सामग्री को, पुस्तक को माँ के चरणों में रखना, पूरा दिन भर माँ का स्मरण करना और जो लौकिक अध्ययन है, लौकिक पठन है, उसका नहीं करना। उस पूरा दिन, संपूर्ण दिन माँ के भजन कीर्तन, उनके चिंतन में अपने जीवन को बिताना है। माँ वो विद्यादायिनी है और विद्याधात्री है। ये बसंत पंचमी के दिन ऋतुओं के राजा ये वसंत, शिशिर ऋतु समाप्त हो जाती है, बसंत का आगमन होता है और सभी ऋतुओं में बसंत एक श्रेष्ठ है और ये वो ज्ञान के भी देवी है। और ज्ञान रूपी जो बसंत है हमारे जीवन में जब आ जाती हैं तो किसी भी प्रकार के कोई भी जो ऋतु है वो हमें प्रभावित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ज्ञान के देवी और वो राजहंस के ऊपर, राज का मतलब है श्रेष्ठ और हंस का मतलब है जो अवगुणों में से गुण को ऑब्जर्व करने की क्षमता रखता हो, वही राजहंस है। और वही राजहंस हम लोगों का बनना है और राजहंस को उन्होंने अपना वाहिनी बनाया। एक हाथ में बीणा है, बीणा के सुर से हमारे असुर रूपी इस देह को सुर में तब्दील करना है। एक हाथ में उनके पुस्तक है, वो ज्ञान उस वेद को अर्जित करके अपने जीवन को सुंदर बनाना है। ऐसे अनेकों उनकी ये जो देवी मूर्ति हैं और ये देवी मूर्ति हम लोगों की उन देवत्व को अर्जित करने के लिए आह्वान करते हैं, बताते हैं और जो हमें जीवन में, संपूर्ण जीवन में इसी सजोने के लिए, इसी रूप को सजोने के लिए, क्योंकि हमें ज्ञान चाहिए, विद्या चाहिए, बुद्धि चाहिए। विनय ददाति विद्या। ये विद्या हमें विनय से आती है। विनय हमें अनुकरण और अनुसरण, समर्पण के भाव से विनय आती है और इस विनय से विद्या का अर्जन होते हैं और विद्या से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस विद्या से ही अर्थ और परमार्थ की खोज कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। इसीलिए ये विद्या हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ बातें हैं इस कुंभ के महापर्व पर। ये जो बसंत पंचमी का जो पर्व है, लोग अनेक जगह पे हमारे इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में पतंग उड़ा करके इसका आनंद लेते हैं और आज कुंभ मेला का स्नान के रूप में भी इसी का आनंद लेंगे। ये यहाँ पर क्या कहते हैं, ना ही ज्ञानिन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ये जो पवित्र, ज्ञान की तरह पवित्र और कुछ नहीं है। ज्ञान ही श्रेष्ठतम है और ये ज्ञान की तरह पवित्र स्नान, अगर इस ज्ञान गंगा में हमने डुबकी लगाएं तो सबसे बड़ी डुबकी ज्ञान गंगा की डुबकी कही कहा जाता है। आगे कहते हैं, व्ययम कृत्यम वर्धते एवं नित्यम। ये व्ययम कृत्यम वर्धते एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। ये जो जितना भी धन है, सभी धनों में ये विद्या धन हमारी श्रेष्ठतम धन है। इसलिए अपनी बुद्धिमत्ता को समर्पित करता जा रहा है, अपनी बुद्धिमत्ता को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान ही हमारी जीवन का श्रेष्ठतम और सर्वोत्तम ज्ञान है। नास्ति विद्या समहा बंधु नास्तिन विद्या समसुहृता। नास्ति विद्या समम वित्तम नास्ति विद्या समम सुखम। ये विद्या के समान हमारे जीवन में सुख और दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए इस विद्या रूपी ज्ञान को अर्जन करके हमारी जीवन में उस सुख, समृद्धि और उस सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस विद्या की जरूरत है। और विश्व रूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तस्यै नमो नमः। ये विश्व रूपी हैं और विशालाक्षी हैं। विद्यां देहि, ये विद्या देने वाली जो देवी की मूर्ति है, माँ सरस्वती की मूर्ति है,
इस माँ सरस्वती की मूर्ति को के चरण तले बैठकर उनकी पुण्य बार कोटि कोटि बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, बंधन करते हैं। देवी माँ की इस प्रतीक स्वरूप को हम अपने अंदर संपूर्ण रूप से ट्रांसफर करें, इनको प्रत्यार्पण करें और इस प्रत्यार्पण के माध्यम से देवी पूजन की सार्थकता को पूर्ण रूपेण लाभ उठाएं। क्योंकि जब इनके अर्थ को नहीं समझेंगे तो वास्तविक आनंद और वास्तविक भोग और वास्तविक उनका ग्रहण करना नहीं होता है। आइए इस पावन बिला पर माँ के निर्देश को पालन करते हुए हम सभी ज्ञान के अधिकारी बने और अज्ञानता को दूर करें और उस सुगमता की राह पर चल पड़े। वंदे पुरुषोत्तम।